ज्यादा सोने के बिस्किट, 8 किलो से ज्यादा हीरे जड़े हुए जेवर, 3 करोड़ रुपए नकद, 12 लॉकर, 100 से ज्यादा बेनामी खाते और अरबों रुपए का लेन देन। ये तो महज 2 दिनों की छापेमारी के बाद की बरामदगी है। सोने की पूरी खान को खंगालना अभी बाकी है। इंदौर के 2 व्यापारियों के ठिकानों पर 2 दिनों की छापेमारी के बाद जिस खजाने की चाबी मिली है, उससे जाने कितने अरब का काला धन निकले। जिन 2 कारोबारियों के यहां छापे मारे गए, उनके नाम हैं केशव नाचानी और ओम प्रकाश धनवानी। दोनों के ठिकानों पर मिली सोने की इस खदान को देखकर आयकर विभाग की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। नौबत यहां तक आ गई कि इनकम टैक्स के अफसरों को नोटों की गिनती के लिए काउंटिंग मशीनें लगानी पड़ी। ये पूरा खेल है सोने की अवैध खरीद बिक्री का, जिसमें काले धन का इस्तेमाल होता था। मतलब ये कि इनके नेटवर्क से जुड़े व्यापारी सोना खरीदते और बेनामी खातों में लाखों करोड़ों रुपए जमा करा दिए जाते। यानी इनकम टैक्स विभाग की नजर से बचते हुए अरबों रुपए डकार लिए जाते। दोनों कारोबारियों का नेटवर्क पूरे देश में फैला था। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद समेत कई बड़े शहरों के सर्राफा व्यापारी इनके मकड़ जाल में थे। तार विदेशों से भी जुड़ रहे हैं। आयकर विभाग को देश से बाहर भी सोने की खरीद बिक्री के सबूत मिले हैं। छापेमारी के बाद इस नेटवर्क से जुड़े देश विदेश के तमाम सर्राफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। सोने चांदी का बाजार भी सहमा हुआ है। फोन पर करोड़ों अरबों के बेनामी लेन देन से काले धन को सफेद करने के इस खेल की तमाम कड़ियां अभी खुलनी बाकी हैं। भोपाल से राजेंद्र शर्मा के साथ घनश्याम पटेल, जी न्यूज इंदौर। तो आपने देखा काले धन को सफेद करने का ये पूरा काला खेल। लेकिन ये जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी कि दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद ही नहीं, देश के कई बड़े शहरों से इस रैकेट के तार जुड़े हुए हैं। काले धन से सोने की खरीद बिक्री विदेशों तक हुआ करती थी। 500 से ज्यादा बेनामी खाते बगैर पैन कार्ड के ही खुल गए। पूरे रैकेट का खुलासा करती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसे देश में काले धन का सबसे बड़ा खजाना कहें तो गलत नहीं होगा। इंदौर के 2 बुलियन ट्रेडर्स केशव नाचानी और ओम प्रकाश धनवानी के यहाँ मारे गए छापे में मिली सोने की खदान ने हजारों सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि पूरा काला खजाना क्या सिर्फ 2 लोगों के शातिर दिमाग की ही उपज है? सबसे पहले इनके फर्म का नाम जान लीजिए, MP बुलियन और रवि बुलियन। कुल 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 25 ठिकाने इंदौर में हैं, 5 भोपाल में और 10 दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में। यानी देश के इन तमाम शहरों तक फैला था काले धन को सफेद करने का जाल। देश विदेश से सोने की खरीद बिक्री के पीछे पूरा रैकेट काम करता था। 100 से ज्यादा विदेशी खातों में लेन देन हुए। ऐसे खाते जो बगैर पैन कार्ड के बने और करोड़ों अरबों की रकम इनमें डाली गई, इन खातों से निकाली भी गई। इंदौर के दोनों कारोबारियों ने अमूमन हर शहर में ऐसे फर्जी खाते खोल रखे हैं। जिस शहर का व्यक्ति सोना खरीदता है, नाचानी और धनवानी के उसी शहर के खाते में पैसे जमा करवा दिए जाते हैं। खाते खोलते वक्त भी पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ। मतलब ये कि बैंक कर्मचारियों से भी इन सर्राफा व्यापारियों की साठगांठ हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो बेनामी खातों में लाखों करोड़ों के लेन देन के बावजूद आज तक कोई सवाल क्यों नहीं उठा? बगैर पैन कार्ड के बैंकों में खाते कैसे खुल गए? माना जा रहा है कि बेनामी खातों की संख्या 500 से भी ज्यादा है। पता चला है कि इंदौर के दोनों व्यापारियों ने दिवाली के मौके पर एक दिन में 100 सोने की ईंटें बेची। ये ईंटें कैडबरी कहलाती हैं, जिनका वजन 1 किलो तक का होता है। इन पैसों को रियल एस्टेट में लगाया जाता था। भोपाल और इंदौर में इसी पैसे से मॉल भी बनवाए गए, जिनका सौदा नकद पैसों पर किया गया। यानी काले धन को सफेद करने का शातिराना खेल चल रहा था। ये सब इनकम टैक्स विभाग की नाक के नीचे होता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगती। जो सोने का जो ट्रेड है, ये वर्ल्ड के अंदर जो करेंसी जो एक के बाद एक गिर रही है, ये उससे है। और हमारे देश में जो
ये एजेंट बैठे हुए हैं फॉरेन कंट्रीज के। आज का आप देख लिए, कॉर्पोरेट्स को देख लीजिए, सब जगह घूस चल रही है। ये लिंकेज आपको यहां सिर्फ 3 करोड़ नहीं मिलेगा, आप और शहरों में मारोगे, आपको ऐसे और लोग मिलेंगे। सरकार को कितने अरब का चूना लगा, ये जानने की कोशिश की जा रही है। साथ ही देश के तमाम शहरों में इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों की तलाश हो रही है। बैंकों की भूमिका संदेह के दायरे में है, लिहाजा हर कड़ी जब खुल जाएगी तो काले खजाने का असली राज सामने आएगा। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कौन कौन है संदेह के घेरे में। ये काला खजाना कहाँ जाता है, विदेशी बैंकों में या कहीं और? न तो खाते का कोई हिसाब, न पैसे का, और न ही इसके रूट का। वैसे इंदौर के ये दोनों कारोबारी तो काले धन के समंदर की एक छोटी मछली भर हैं। बड़ी मछलियां पकड़ से बाहर हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें भ्रष्ट तरीके से जमा की गई अकूत संपत्ति को जब देश में ठिकाने लगाने की जगह नहीं मिली तो रास्ता खोजा गया 7 समंदर पार का। स्विस बैंकों में जमा किए गए काले धन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व अर्थशास्त्री की हालिया रिपोर्ट बताती है कि करीब 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का काला धन पिछले 62 साल में भारत से बाहर विदेशी बैंकों में जमा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी बैंकों में जमा ये काला धन भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 40% है। इस काली कमाई में आज भी 11.5% की दर से सालाना बढ़ोतरी हो रही है, जबकि देश की कुल विकास दर आज भी 9% के आंकड़े को पार नहीं कर सकी। यानी देश की कुल विकास दर से ज्यादा तेज तो भ्रष्टाचार का विकास है। रिपोर्ट के मुताबिक आज भी सालाना 11.5% की दर से काला पैसा हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। यानी हर साल तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचारी विदेशी बैंकों में ठिकाने लगा रहे हैं। एक चौंकाने वाला आंकड़ा और देखिए, विदेशी बैंकों में जमा कुल 20 लाख करोड़ रुपए का आधा हिस्सा यानी 10 लाख करोड़ रुपए पिछले 20 साल में देश से बाहर गुपचुप और अवैध तरीके से भेजे गए। इसमें भी 1/3 पैसा साल 2000 से 2008 के बीच बाहर गया। लेकिन देश की हालत क्या है, जरा ये भी देखिए। संसद में 2006 में अर्जुन सेन दास गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान का 77% आदमी 9 रुपए से 20 रुपए रोजाना पर जिंदगी की गाड़ी को खींच रहा है। इस 77% में से करीब 40% लोग केवल 8 से 10 रुपए में गुजर बसर करते हैं। सवाल यह है कि हमारे हुक्मरानों और अफसरों को नींद कैसे आ रही है? अगर काले धन को देश में वापस ला दिया जाए तो एक दिन में हम अमेरिका और चीन जैसे मुल्कों को बहुत पीछे छोड़ देंगे। सिर्फ 13% काला धन लौटा लिया जाए तो देश का पूरा कर्ज उतर जाएगा। जी न्यूज ने काला धन वापस लाने की व्यापक मुहिम भी छेड़ी तो नेताओं ने भी वायदे किए, लेकिन चुनाव खत्म हुए और नेताओं को नींद आ गई। राकेश उपाध्याय, जी न्यूज, दिल्ली। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ, यहाँ खबरें लगातार जारी।